Spiritual Waves Bhakti Dhara श्री दुर्गा सप्तशती षष्ठोऽध्याय। धूम्रलोचन वध। ओम नगाधीश्वर विष्टरम फणिफणोत्तन सुरुत्नावली आस्वद्यहलतां दिवाकर निभा नेत्रत्रयोद्भासितां माला कुंभक फल नीरज करां चंद्रार्ध चूड़ां परां सर्वज्ञेश्वर भैरवांकन्या पद्मावती चिंतये। मैं उस परम पवित्र देवी पद्मावती का ध्यान करता हूँ जो विशाल नागराज के फणों द्वारा सुशोभित सिंहासन पर विराजमान है, जिनका शरीर अनगिनत रत्नों की झिलमिलाहट से दमक रहा है, जिनका तेज सूर्य के समान उज्जवल है, और जिनकी त्रिनेत्र की अब चारों ओर प्रकाश फैला रही है, जो माला कलश खोपड़ी और कमल धारण करती है, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र की शोभा है, तथा जो सर्वज्ञ भगवान भैरव की अर्धांगिनी अर्धांग रूपा है। ओम ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्या सदूतो मर्षपूरितः समचष्ट समागम्य। दैत्यराजाय विस्तरात् ऋषि कहते हैं, देवी के वचन सुनकर वह दूत क्रोध से भर गया और दैत्यराज के पास जाकर देवी के पूरे संदेश को विस्तार पूर्वक कह सुनाया। तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्य सुराट्ततः सक्रोध प्रह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम्। दूत की बात सुनकर दैत्यराज शुंभ क्रोधित हो उठा। उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन को आदेश देते हुए कहा, हे धूम्रलोचना शुत्वं स्वसैन्य परिवारितः तामानय बलात् दुष्टं केशाकर्षण विह्वलम्। हे धूम्रलोचन, तुम तुरंत अपनी सेना के साथ वहां जाओ और उस घमंडिनी देवी को उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक हमारे पास ले आओ। पूर्वक हमारे पास ले आओ। तत्परित्राणदः कश्चिद्यदि वोत्तिष्ठते परः सहन्तव्यो मरो वापि यक्षो गंधर्व एव वा। और यदि उसे बचाने के लिए कोई भी देवता यक्ष गंधर्व या कोई अन्य प्राणी सामने आए तो उसे तुरंत मार डालना। शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचन वृतश्रेष्ठ्या सहस्राणां सुराणां द्रुतं यया। ऋषि कहते हैं, दैत्यराज की आज्ञा पाकर धूम्रलोचन तुरंत ही 60,000 असुरों की विशाल सेना को साथ लेकर तीव्र वेग से चल पड़ा। सदृष्ट्वा ततो देवी त्रिनाचल संस्थितां जगादोच्च प्रयाहीति मूलं शुंभन शुंभयो। वहां पहुंचकर उसने देवी को हिमालय के शिखर पर विराजमान देखा और जोर से चिल्लाकर कहा, अरे देवी, तुरंत चलो हमारे स्वामी शुंभ निशुंभ के पास जाओ। न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद भर्तार्मुपैष्यति ततो बलान्नयाम्यश केशाकर्षण विह्वलाम्।
यदि तुम स्वेच्छा से मेरे स्वामी शुंभ के पास प्रेम पूर्वक नहीं चलती तो मैं तुम्हें बलपूर्वक बाल पकड़ कर घसीटते हुए ले जाऊंगा। दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान बल संवृथा बलान्यसी मामेव तथा किं ते करोम्यहं, देवी ने कहा। तुम दैत्यराज द्वारा भेजे गए हो, बलवान हो और अपनी सेना से घिरे हो। यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें क्या कह सकती हूँ। इत्युक्त सोऽव्यधावतामसुरो धूम्रलोचन हुंकारेणैव तं भस्मसाचकाराम्बिका ततर। ऋषि कहते हैं यह सुनते ही धूम्रलोचन देवी पर झपट पड़ा। तभी अंबिका ने हूं की गर्जना करते ही तुरंत उसे भस्म कर दिया। अत्र क्रुद्धं महासैन्यं सुराणान्ताथाम्बिका ववर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्ति परश्वधैः। फिर क्रोधित होकर देवी ने असुरों की विशाल सेना पर तीक्ष्ण बाणों, शूलों और परशुओं की वर्षा आरंभ कर दी। ततो धुतसटाकोपात् कृत्वा नादं सुभैरवम् पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या सवाहन। उस समय देवी का सिंहावाहन भी क्रोध से अयाल हिलाते हुए भयंकर गर्जना कर असुरों की सेना पर टूट पड़ा। कांश्चित्कर प्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् सजगान महासुरान्। सिंह ने कुछ असुरों को अपने हाथ के प्रहार से, कुछ को मुंह से दबाकर और कुछ को नीचे गिराकर रौंदते हुए मार डाला। केषाञ्चित् पाचमास्नखैकोष्ठानि केसरी तथा तल्प्रहारेण शिरांसि कृतावान् पृथक्। कुछ असुरों के पेट सिंह ने अपने तेज नखों से चीर दिए और कुछ के सिर अपने पंजों के प्रहार से धड़ से अलग कर दिए। विच्छिन्न बाहुशिरसकृतास्तेन तथा परे पपौच रुधिरं कोष्ठादनेशां धुतकेसरः। कई असुरों की भुजाएं व सिर कट कर अलग हो गए। सिंह ने कुछ असुरों का रक्त भी पी लिया और उनके मृत शरीरों को इधर उधर फेंका। क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनापि कोपिना। क्रोध से भरे हुए उस महासिंह ने क्षण भर में ही समस्त असुर सेना का संहार कर डाला।
श्रुत्वा तमसुरदेव्या निहतं धूम्रलोचनम् बलं चक्षयितं कृत्स्ननं देवी केसरिणा ततः। जब शुंभ निशुंभ ने सुना कि धूम्रलोचन देवी द्वारा मार दिया गया और पूरी सेना भी देवी के सिंह द्वारा नष्ट कर दी गई। चुकोपदैत्याधिपति शुंभ प्रस्फुरिताधर आज्ञापायामास च तौ चंडमुंडो महासुरो। तो दैत्यराज शुंभ अत्यंत क्रोधित हो गया, होंठ फड़कते हुए उसने दो महाबलशाली असुरों चंड और मुंड को आदेश दिया। हे चंड हे मुंड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयता लघु। वह बोला, हे चंड हे मुंड, तुम अपनी विशाल सेना के साथ तुरंत वहां जाओ और उस देवी को तुरंत पकड़कर मेरे पास ले आओ। केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वह संशयो युधि तदा शेषायुधे सर्वैरसुरैर्विनिहन्यता। यदि उसे पकड़ने में कोई कठिनाई आए तो उसके बाल पकड़कर बांध दो, और यदि युद्ध में समस्या हो तो सारे असुर मिलकर अपने संपूर्ण आयुधों से उस देवी का वध करें। तस्यां हताय दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तां थाम्बिकाम्। उस दुष्ट देवी और उसके सिंह का वध करके उन्हें गिरा देने के बाद तुम दोनों तुरंत उसे बांध कर पकड़े हुए मेरे पास लौट आना। इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुंभ निशुंभ सेनानि धूम्रलोचन वधो नाम षष्ठोऽध्यायः। इस प्रकार मार्कण्डेय पुराण के सावर्णि मनवंतर के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभ निशुंभ के सेनापति धूम्रलोचन वध नामक छठा अध्याय पूर्ण होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।